जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट्स के बारे में। हम जानेंगे कि भारतीय वायुसेना ने इस क्षेत्र में कौन सा बड़ा कदम उठाया है, हमें इन एयरक्राफ्ट्स की ज़रूरत क्यों है और कैसे ये भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएंगे। दोस्तों, हाल ही के दिनों में इंडियन एयरफोर्स में हमें कुछ बड़े डेवलपमेंट देखने को मिले, फिर चाहे वो तेजस मार्क 1A से संबंधित हो, मार्क 2 प्रोग्राम से संबंधित हो। लेकिन एक चीज जिसका इंतजार हमें काफी लंबे समय से था, वो था फ्लाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट को लेकर के कोई पुख्ता अपडेट, जिसमें ये पता चल सके कि इंडियन एयरफोर्स की तैयारियां किस रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। अगर हम फ्लाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट की बात करें तो इन्हें भारत के या किसी भी दुनिया की मिलिट्री के जो मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं उनकी एक आधारशिला माना जाता है, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट हैं इनकी सहायता से जो हमारे फाइटर जेट्स हैं या दूसरे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये बिना रास्ते में रुके आसानी से किसी भी जगह पर पहुंच सकते हैं और अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर ये एयरक्राफ्ट ना हो तो एक लॉन्ग जर्नी के दौरान जो एयरक्राफ्ट है उनको रास्ते में कई जगह रिफ्यूलिंग के लिए उतरना पड़ सकता है और ऐसे में जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर जो फ्लाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट हैं ये उचित संख्या में हमारे पास हों तो इनकी सहायता से जो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस है इनको भी काफ़ी आसानी के साथ किया जा सकता है और इसमें जो समय है वो भी काफ़ी कम लगता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट फाइटर जेट्स को मिलता है, क्योंकि अगर हमारे पास रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट होंगे तो जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो एडिशनल पेलोड को कैरी कर सकते हैं और उन्हें कोई भी जो ड्रॉप टैंक है या एडिशनल ड्रॉप टैंक है वो कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसीलिए एयरफोर्स में ये जो एयरक्राफ्ट है इनको बहुत महत्व दिया जाता है और अब भारतीय वायुसेना भी इसी क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठा रही है। भारतीय वायुसेना को मार्च 2003 में 6 की संख्या में उज्बेकिस्तान में बने इल्यूशन IL-78 MKI एयरक्राफ्ट, जो कि फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हैं, ये प्राप्त हुए थे, जो कि रशियन एयरफ्रेम पर बेस्ड है। यानी कि IL-78 एयरक्राफ्ट का जो एयरफ्रेम है उस पर ये आधारित थे और इनमें इजरायली फ्यूल ट्रांसफर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। ये जो फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है ये कितने कैपेबल हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक बार में ये 3 एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल करने की क्षमता के साथ में आते हैं और इसमें तकरीबन 6 से 8 सुखोई 30 MKI जैसे बड़े एयरक्राफ्ट को एक सिंगल मिशन में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। तो यहाँ से आप इसकी कैपेबिलिटी का सही आकलन करने में सक्षम होंगे। हालांकि इस समय ये जो रिफ्यूलर हैं ये 2 बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। पहला है सर्विसबिलिटी इश्यूज और दूसरा है अवेलेबिलिटी। अगर हम सर्विसबिलिटी की बात करें तो ये माना जा रहा है कि इस समय इन एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट काफ़ी दिक्कतों से गुजर रही है, क्योंकि इन रिफ्यूलर्स को लेकर के ये एक्सपेक्ट किया जाता रहा है कि इनकी जो सर्विसबिलिटी रहेगी वो 70% के आसपास रहेगी, लेकिन ये 50% से भी कम है। और ये जो चैलेंजेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि स्पेयर्स, मेंटेनेंस और दूसरे जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं इनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो लगातार एयरफोर्स को फेस करनी पड़ रही हैं। और यही कारण है कि इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हुई है और इसने भारतीय वायुसेना को फोर्स किया है कि भारतीय वायुसेना जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनके तरफ भी नज़र डालें, वरना आने वाले निकट भविष्य में भारतीय वायुसेना के लिए जो मिड एयर रिफ्यूलर्स की समस्या है वो और भी ज़्यादा गहरा सकती है। भारतीय वायुसेना IL-78 एयरक्राफ्ट की जो सर्विसबिलिटी इश्यूज हैं इनसे परेशान होकर के और टू फ्रंट वॉर की स्थिति को देखते हुए जो एडिशनल एयरक्राफ्ट हैं इनकी खरीद की तरफ अब गंभीर हो चुकी है। और इस समय भारतीय वायुसेना को टू फ्रंट वॉर की स्थिति को देखते हुए तकरीबन एडिशनल 6 मिड एयर रिफ्यूलर्स की ज़रूरत है और इस क्षेत्र में कुछ बड़े निर्णय अब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लिए जा रहे हैं। खैर, इस पे जो प्रयास है वो शुरू हुआ है मुख्यतः जनवरी 2018 से, जब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है वो इशू करी गई थी और उस दौरान जो कॉम्पिटिटर्स थे इस पूरे रिक्वायरमेंट में वो थे IL-78, एयरबस का A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बोइंग का KC-46 पैगासस और बोइंग का ही 767-300ER, जो कि एक मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। लेकिन अगर हम 30 अगस्त की एक लेटेस्ट रिपोर्ट की बात माने जो कि इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश करी गई है, तो उसमें यह कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स एक बार फिर से इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को रिवाइव करने वाली है, जहां पर 6 की संख्या में जो मिड एयर रिफ्यूलर्स हैं वो खरीदे जाएंगे। हालांकि इसके पहले भी जो 2 अटेम्प्ट हैं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा टैंकर्स एयरक्राफ्ट की खरीद की वो फेल हो चुके हैं और जो थर्ड अटेम्प्ट है 2018 के बाद ये इस समय चल रहा है। अगर हम 2 अटेम्प्ट्स की बात करें तो जो 2 टेंडर प्रोसेस थे वो प्राइसिंग डिस्प्यूट के चलते कैंसिल करने पड़े थे, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना सकारात्मक तौर से इस प्रोग्राम पे आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट्स की बात माने तो इंडियन एयरफोर्स इस समय 6 की संख्या में जो प्री ओन्ड एयरक्राफ्ट हैं इनको खरीदने की तरफ विचार कर रही है, ताकि आगे चल के इन्हें टैंकर्स में मॉडिफाई किया जा सके और ये इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है रिफ्यूलर्स की उसको पूरा कर सके।
और ये आने वाले 20 से 25 वर्षों तक, या एक्सटेंडेड लाइफ की बात करें तो 25 से 30 वर्षों तक इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में रहेंगे। और इन एयरक्राफ्ट को लेकर के जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो आने वाले 6 से 7 महीनों में जो है वो फ्लोट की जाएगी, जहां पर बिड्स को इनवाइट किया जाएगा और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है ये भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जो भूमिका है वो काफ़ी अहम होगी, क्योंकि डिफेंस पीएसयू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन के साथ सामने आई है जो कि इंडियन एयरफोर्स के एयर रिफ्यूलर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। 6 अप्रैल 2022 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी गई थी, जो कि मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर के थी। इस पैक्ट के अंतर्गत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्री ओन्ड जो सिविल एयरक्राफ्ट हैं, या जिसको हम पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, उनको एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करेगी, जो कि कार्गो और ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी के साथ में भी आएंगे। ये जो मूव है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये भारत के डिफेंस इकोसिस्टम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस हैं ये ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की जेब में ये काफ़ी भारी भी नहीं पड़ने वाले हैं। इस समय कई ऐसे सिविल एयरलाइनर्स हैं जिन पे नज़र बनी हुई है और जो एयरक्राफ्ट है मॉडल्स हैं उनको मॉडिफाई किए जाने की बात की जा रही है। इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तकरीबन 6 की संख्या में बोइंग के 767 एयरक्राफ्ट की खरीद पर टिकी हुई है। विचार कर रही है इस बारे में ताकि उन्हें आगे चल के जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं उनमें कन्वर्ट किया जाए, जो कि रिफ्यूलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के काम में आ सके। और बाकायदा इसके लिए जो ग्लोबल टेंडर है ये इशू किया जाएगा, जहां पर सेकेंड हैंड बोइंग 767 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे मार्केट से। और ये जो ओवरऑल प्रोसेस है इसमें अभी तकरीबन 3 से 4 वर्षों का जो समय है वो लग सकता है। आपने बहुचर्चित एयर रिफ्यूलर जो कि बोइंग का KC-46 पेगासस है, इसका नाम ज़रूर सुना होगा और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये जो एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है या मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये भी बोइंग के 767 प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड है। इसकी जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो 106 टन की है और इसके अलावा ये 114 जो पर्सनल्स हैं इनको कैरी करने में सक्षम भी है। और इसी प्रकार इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर नज़र बनाए हुए है। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नज़र सिर्फ बोइंग 767 पे ही नहीं टिकी हुई है, बल्कि एयर इंडिया के जो रिटायर्ड 747 एयरक्राफ्ट हैं इन पे भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नज़र टिकी हुई है। और आगे चल के ये माना जा रहा है कि एयर इंडिया के इन रिटायर्ड एयरक्राफ्ट को जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इनमें कन्वर्ट किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो शुरू भी की जा चुकी है। भारतीय वायुसेना का जो प्लान है वो एयरक्राफ्ट को लीज पे लेने का भी है, लेकिन इस पे जो आगे की कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची है इसके बारे में कोई रिसेंट अपडेट सामने नहीं आई है। खैर, भारतीय वायुसेना अपने रिक्वायरमेंट्स को काफ़ी अच्छे से समझती है और जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्रदर्शित किया है वो भी काफ़ी उल्लेखनीय है, और जो कि इस चीज़ को व्यक्त करता है कि बहुत कम समय में इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की जा सकती हैं। हालांकि फोर्स मल्टीप्लायर की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारी जो एवैक्स हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सारी चीज़ों पर काम स्वदेशी तौर पर भारत में ही चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।